सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, पूरे सदन के साथ, पूरे अलवर के साथ स्वागत करने के लिए हमारे सभी 11 प्रत्याशी जो अलवर के 11 विधानसभाओं के रहे हैं, उन सबको सादर आमंत्रित करता हूं। विधायक गणों के साथ आप आए और एक बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय सांसद जी, माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा जी, आप उस माला के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। फूल माला, सुमन, अच्छा मन, हम सबका मन है। मंच पर नेतागण सम्मान कर रहे हैं और तालियों के साथ पूरा अलवर इनका सम्मान करे। अलवर जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय को आप अभिनंदन करें, वंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में आज कोई नेता ऐसा हो जो ये कह सके कि प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर मैं एक एक कार्यकर्ता को पहचानता हूं। मेरी ये पहचान है कि मैं हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। संगठन में आपके किए हुए अतुलनीय कार्य आपको अन्य सबसे श्रेष्ठ बनाते हुए हमारे सबका सिरमौर बनाया। अलवर की इस पावन धरा पर मैं आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पूरे सदन की तरफ से जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए ताकि फिर हम अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाएं। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपके साथ पधारे आपकी पूरी टीम जो राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्पित है, उस टीम का अभिनंदन वंदन करना हम चाह रहे हैं। और सबसे प्रथम हम आरंभ करते हैं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक एक कार्यकर्ता के दिमाग में आपकी बड़ी स्पष्ट छवि है, बड़ी प्रेमपूर्ण छवि है। मैं दोनों जिलाध्यक्ष गणों से निवेदन करता हूं, अशोक गुप्ता जी से, मां सिंह जी से, कि आप किसानों का प्रतीक हल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और डेयरी की तरफ से मैडम श्रुति भारद्वाज जी जो हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप आएं और गौ माता का एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आप तालियां बजाते रहिए क्योंकि हम जिनका सम्मान कर रहे हैं वो केवल एक सांसद मात्र नहीं है, खाली मंत्री मात्र नहीं है, विराट व्यक्तित्व है। पूरा भारत आपकी नेतृत्व क्षमता को जानता और पहचानता है। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, अपार हर्ष महसूस कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये वही गाय है जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान राम आए। विप्र धेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, गौ माता आपको भेंट है। यही अभिनंदन वंदन श्री जोगाराम जी कुमावत साहब का, राजस्थान सरकार में गोपालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं आप। बलबीर छिल्लर जी और लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी आपको हल भेंट करके आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। किसानों का प्रतीक हल श्री जोगाराम जी कुमावत साहब को भेंट कर रहे हैं। और डेयरी की मैडम सुनीता यादव जी से मेरा निवेदन है कि आप उनको स्मृति चिन्ह के रूप में गौ माता का चित्र भेंट करें। श्री बलबीर जी छिल्लर साहब, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता साहब, जोगाराम जी कुमावत साहब का अभिनंदन करें। मैडम सुनीता यादव जी डेयरी की ओर से, मैडम सुनीता जी आप डेयरी की तरफ से गौ माता भेंट करके उनका अभिनंदन करें। मंत्रियों को तो करना पड़ेगा प्रभु। हाँ, श्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब को भी जल्दी से, दिनेश गुप्ता जी, पंडित जले सिंह जी हल भेंट करें और डेयरी की तरफ से मैडम सुनीता जी स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब मीडिया के साथी जो आगे हैं वो बैठ जाइए, बैठ करके आप सुनेंगे और हमारे प्रिय नेता का हम उद्बोधन अभी सुनेंगे जो यहाँ इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। यही मैं माननीय आप सबके स्वागत को एक बार मंच की तरफ से मैं अनाउंस कर देता हूं। जाबर सिंह जी खर्रा साहब का हमने अभिनंदन किया है। हमारे अपने अलवर के लाडले बेटे संजय शर्मा जी जो संघर्ष का प्रतीक हैं, और माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा आदेशित किया है कि आप सीधा ही भूपेंद्र जी भाई साहब को बुलवा लीजिए। आप सदा सम्मान करते हैं भूपेंद्र जी का, आपका आदेश निश्चित रूप से सब मानते हैं। और माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब, मैं बहुत आदर विनम्रता के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और सदन को संबोधित करें। केंद्रीय मंत्री महोदय और इससे भी अधिक माननीय मोदी जी की टीम के एक महत्वपूर्ण साथी हैं, इस बात के लिए आप जोरदार ताली बजा करके मंच पर अभिनंदन कीजिए श्री भूपेंद्र जी यादव साहब। जी हाँ, तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। आप देख रहे हैं दो लगातार तस्वीर। तो भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा आप देख रहे हैं। अभी अलवर से हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास कार्यों का यहां पर उद्घाटन हो रहा है और इतना ही नहीं, 35
बोरिंगों में पानी लाने की 23.27 सरस डेयरी में किसान और दुग्ध उत्पादक सम्मेलन यहां पर है होने जा रहा है। तो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, डेयरी उद्योग को मजबूत करने की रणनीति पर भी यहां पर चर्चाएं हो रही हैं। भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा देखने को मिला। 2 लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, और फर्स्ट एनडीटीवी भी हमने तस्वीर दिखाई आपको, ये भी बता दें तो अलवर से लाइव हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए हैं भजनलाल शर्मा, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां पर मौजूद दिखेंगे आपको, और इसी के साथ सीएम का ये जो दौरा है अलवर में, उसकी आपको लगातार एक झलक, एक तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। सरस डेयरी में किसान और दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में कठुमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, बांसुर के विधायक देवी सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, हेम सिंह बडाना जी, हमारे जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, भाई रामेश जी, संदीप दायमा जी, जयराम जाटव जी, राजेंद्र जी गंडूरा, मंजीत चौधरी जी, मामन यादव जी, बनाराम जी, संजय नरूका जी, पंडित धर्मवीर जी, अशोक अग्रवाल जी, इंद्रजीत पाटा जी, भाई बलवान यादव जी, इंद्र यादव जी, उमेद भाया जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, घनश्याम गुजर जी, और जिनका नाम नहीं भी ले पाया, और मेरे सामने उपस्थित अलवर के मेरे सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सुबह 10:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं कर सकता है। अगर कोई भारत की तरफ आतंकवाद की दृष्टि देगा तो उसके घर में जाकर के जवाब देने की ताकत भारत रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब आए तो अलवर के नौजवानों ने तिरंगा यात्रा से आपका स्वागत किया। मेरा यहां कहने का मन है कि तिरंगा भारत की वो शान है जिसे देख करके किसी कवि ने कहा, कापे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, इस तिरंगे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य, ये अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको लेकर के, इस झंडे की शान को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता के मस्तक को गौरवशाली बनाने के लिए लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम हमारे देश की थल सेना को, जल सेना को, वायु सेना को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत पर किए गए आतंकी हमले का शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया। इस देश के माताओं बहनों ने अपने सिंदूर को खोया, बच्चों ने अपने पिताओं को खोया, और पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं आई और इसलिए उसको माकूल जवाब दिया है। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं और बहनों के लिए एकजुट है, और हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से अगर कोई ये देश बात करेगा तो सिर्फ पीओके के लिए बात करेगा और पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज आपको एक बधाई देना चाहता हूं। आप अलवर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, पानी की सौगात, और आप अलवर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, डेयरी की सौगात। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अलवर में अभी तक लोगों ने कांग्रेस के राज में वो दिन देखे हैं जहां दूध में पानी मिलाया जाता था। मुख्यमंत्री जी, आपने पानी की सौगात और दूध की सौगात देकर कांग्रेसियों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च 2025 को डेयरी के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। आज हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन यहां पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पशुधन को बढ़ाने के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और प्रधानमंत्री जी ने जो डेयरी के लिए कार्यक्रम दिया है, उस डेयरी के कार्यक्रम के 4 आयाम हैं। पहला आयाम है महिला किसानों को सशक्त बनाना। एक बार हमारी बहनों के लिए ताली बजा दीजिए। महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए डेयरी का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है स्थानीय दूध का उत्पादन बढ़ाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे राजस्थान के तो हैं ही, लेकिन पूर्वी राजस्थान को आप पे गर्व है, आप यहां के लाडले भी हैं और इसलिए पूर्वी राजस्थान हमारे दूध की बहुत बड़ी ताकत है। तीसरा लक्ष्य है डेयरी की बुनियादी ताकत को मजबूत करना और चौथा लक्ष्य है डेयरी के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत आपके सामने बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर नीलेश शाह जी को। जब हमने अलवर डेयरी के लिए सांसद संपर्क में जाकर के लोगों